इसी तरह से अब जो है फ़राइज़ नमाज, ये भी सुन लीजिए आज। फ़राइज़ नमाज यानी नमाज के अंदर जो चीज़ें फ़र्ज़ है, याद रखिए नमाज के अंदर जो फ़र्ज़ है उसमें अगर कुछ कमी बेशी हो तो नमाज होगी ही नहीं। सजदा सौ से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज को फिर से अदा करना है। और वो कितनी है? 6। कितनी शर्तें हैं? फ़र्ज़ है 6, लेकिन मैं आपको 7 बताऊंगा, क्योंकि तकबीर तहरीमा जो है ना शर्त में भी है और फ़र्ज़ में भी है। शर्त में भी है और फ़र्ज़ में भी है। और अगर आप उसको कहने हम उसको शर्त ही में मानेंगे, ठीक है, आप शर्त ही में मानिए। तो आगे बढ़ते हैं फ़र्ज़ की तरफ। तो तकबीर तहरीमा को छोड़ दीजिए, है ना, कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नमाज में कितनी बातें फ़र्ज़ हो गई? फिर अब 6 फ़र्ज़ और 6 शर्त, ठीक है। पहला फ़र्ज़ है क़याम। क्या है? क़याम यानी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होना क्या है? बोलिए, फ़र्ज़ है। नमाज, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नमाज पढ़ने के लिए क़याम, और क़याम का मतलब खड़ा होना, क्या है? फ़र्ज़ है। और ये मसला सुनिए, फ़र्ज़ में अगर जाने या अनजाने किसी भी सूरत में बाल बराबर भी कमी होगी तो नमाज नहीं होगी, फिर से लौटाना है। तो जो लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं या कुर्सी पे पढ़ते हैं वो पहले क़याम की अहमियत को समझें। सजदा रुकू कैसे करना है वो मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सजदा रुकू कैसे करना है वो अलग विषय है, खड़ा होना सिर्फ ये फ़र्ज़ है। जब तक उज़्र शरई ना हो तब तक वो कुर्सी पे या बैठ के नमाज पढ़ ही नहीं सकता है, नमाज ही नहीं होगी सिवाय वर्जिश और उठक बैठक के। क्योंकि देखो, कुर्सी पे नमाज जायज़ है, बिलाशुबा जायज़ है, बैठ के नमाज जायज़ है, सो के भी नमाज जायज़ है, इशारों से भी नमाज जायज़ है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। एक आदमी वो खड़े होके आया, सारा गांव खड़े रहता है, चलता है, क्या वो नियत कम से कम नियत खड़े होके नहीं कर सकता? वो भी वो बैठ के जो है कुर्सी पे करता है। शरीयत का हुक्म है, अगर इमाम समझ लीजिए 2 मिनट के लिए खड़ा रहता है, पहली रकात, दूसरी, तीसरी, चौथी रकात में, किसी भी रकात में इमाम, अगर एक एग्जांपल कह रहा हूं मैं, कि अगर वो 2 से 3 मिनट खड़ा रहता है जब पढ़ते हैं क़िरात, और मुक्तदी 3-4 मिनट खड़ा नहीं रह सकता है, लेकिन वो 10 सेकंड से 15 सेकंड या 1 मिनट खड़ा रह सकता है, तो उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि कम से कम उतनी देर वो खड़े रहे। अब नहीं रहा जा रहा है तो आप बैठ जाए या कुर्सी पे बैठे। बताइए, अभी कुर्सी वाले नमाजी कितने मिलेंगे? मैं कुर्सी पे नमाज पढ़ना मना नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लोग फिर तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। कुर्सी पे नमाज पढ़ना जायज़ है, उसके लिए शर्तें हैं, लेकिन ये भी मसला याद रखिए कि अगर वो 2 मिनट में से 1 मिनट भी अगर खड़े रह सकता है तो उतनी देर खड़े रहें, फिर बाकी बैठ जाएं। सजदा रुकू कैसे करना वो अलग बात है। इसलिए मैं एक मोटी बात आपको कहता हूँ, जो लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं या कुर्सी पे पढ़ते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि पहले वो मसाइले कुर्सी समझें। किसी मुफ्ती के पास जाके, ये रोड छाप के पास नहीं, जो गली मोहल्ले में है ना, होटल में, तपड़ी में, टपरा में, पपड़ी में, पपड़ा में बैठ के मसाइल बताते हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। जो मुस्तनद आलिम दीन है, मोतबर आलिम दीन है, जो सही में कुरान और हदीस का इल्म जानता है, उनके पास जाके वो मसाइल कुर्सी समझे कि कब नमाज होती है और कब नहीं होती है। मैंने बहुत सारी मस्जिदों में देखा, नासिक में, आउट ऑफ नासिक, आउट ऑफ महाराष्ट्र में, सारा गाँव पान की दुकान में आधा घंटे से गप्पा मार रहा, और मस्जिद में
हजरत कुर्सी बोलिए ना। या फिर कुछ मस्जिदों में 10-10, 12-12 कुर्सियां, 15-15 कुर्सियां हैं। आप कभी नासिक में जाएंगे ना, पढ़िएगा किसी मस्जिद में, ऐसे बहुत सारी मस्जिद है जो लोग घूमते हैं मालूम है, और नासिक के बाहर भी। मतलब कितनी बतियाता खड़े होके, लेकिन मस्जिद में आया तो बोले देखिए बीमारी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह सबको शिफा दे, एकदम तंदुरुस्त होकर नमाज पढ़ने की सबको तौफीक दे। मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मसाइल को समझना ज़रूरी है ना। बस वो तो नमाज पढ़ ले रहे, मतलब कि समझ ले कि वो करबला फतह करके आ गए, कुर्सी पे नमाज पढ़ लिए थे, चलते नहीं आ रहा तब भी मैं नमाज पढ़ता जी। हाँ, मुझे खड़े होते नहीं आ रहा तब भी मैं मस्जिद में आके पढ़ रहा हूँ, ऐसा एकदम बोलिए मत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली शर्त क्या है? क़याम है। मैं आप लोग से भी कह रहा हूँ और जो लोग कुर्सी पे नमाज पढ़ते उनसे भी कह रहा हूँ, यार आपके अहबाब में कोई है तो उनको पहले समझाएं, बताएं कि आप जो कुर्सी पे पढ़ते हो तो कुर्सी के मसाइल आप जानते हो कि कब बैठना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता है। तो क़याम फ़र्ज़ है, याद रखिए, और फ़र्ज़ में गड़बड़ी जाने अनजाने कुछ भी नहीं चलेगी। दूसरी बात है क़िराअत, कुरान शरीफ जो हम पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा और उसके साथ जो सूरह, ये फ़र्ज़ है। रुकू फ़र्ज़ है, सजदा फ़र्ज़ है, कायदाए आखिरा, कायदाए आखिरा एक कायदाए उला होता है। 4 रकात में जब हम 4 रकात की नियत करते हैं, 2 रकात में बैठते हैं ना, उसको कायदाए उला कहते हैं। और अगर 2 की नियत किए या 4 की नियत किए तो आखिर में जो सलाम फिरने के लिए जो बैठते हैं उसको कहते हैं कायदाए आखिरा। जब नमाज मुकम्मल हो जाए, 2 की नियत किए, 2 हो गई, तो अब बैठना क्या है? फ़र्ज़ है। 4 की नियत किए, 4 आपने पढ़ ली, तो अब बैठना क्या है? फ़र्ज़ है। नमाज कब मुकम्मल होती है? जब आप सजदे से फारिग हो जाते हैं, तो आपकी नमाज 1 रकात पूरी हो गई। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए, जो पढ़ना किया, रुकू गए, सजदे से फारिग हुए, तो आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब 2 रकात में क्या करना है? बैठना है, तो इसको आखिरा उला बोलते हैं। और अगर 2 ही पे ख़त्म करना है तो उसको कायदा आखिरा कहेंगे। 4 की नियत की है तो आखिरी में जब बैठेंगे तो क्या है? वो कायदा आखिरा है। तो जब नमाज मुकम्मल हो जाए, जितनी रकात की आपने नियत की, तो मुकम्मल होने के बाद आपको क्या करना है? बैठना है। उसको कहते हैं कायदा आखिरा, लास्ट वाला बैठना, इसका माना हुआ। तो वो क्या है? फ़र्ज़ है। कितनी बात हो गई? 5। और जो छठा फ़र्ज़ है वो खुरूज बेसुन्ही, खुरूज बेसुन्ही या खुरूज बेसन्ही, सुन्ही लफ्ज़ है, सुन्ही, ये भी फ़र्ज़ है। अभी क्या है? इसको बोलते हैं नमाज तोड़ना। खुरूज का मतलब निकलना, नमाज से निकलना, नमाज को तोड़ना, नमाज को ख़त्म करना, ये भी फ़र्ज़ है। तो याद रखिए, क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद, कायदा आखिरा और खुरूज बेसन्ही या सुन्ही, 6 बातें फ़र्ज़ है। अब आखिर में बैठना तो समझ गए। खुरूज बेसुन्ही का मतलब हुआ नमाज को तोड़ना। नमाज जब मुकम्मल हो गई तो उसका तोड़ना क्या है? फ़र्ज़ है। जैसे आखिरी रकात में बैठना फ़र्ज़ है, अब बैठ के जो पढ़ना है वाजिब सुन्नत वो अलग बात है। जब वो वाजिब सुन्नत सब मुकम्मल अदा हो गई, यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं आप 4 रकात सुन्नत, 4थी रकात में बैठे, अत्तहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिम पढ़े, दुआए मासूरा पढ़े, तो आपके ऊपर अब क्या फ़र्ज़ हो गया? नमाज का तोड़ना। अगर आप वैसे बैठे रहेंगे तो नमाज ख़राब हो जाएगी। उस टाइम आपको सलाम के ज़रिए नमाज को तोड़ना है। हम जो सलाम फिरते हैं ना, क्यों फिरते हैं? नमाज तोड़ने के लिए। कभी नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है तो कभी नमाज तोड़ना फ़र्ज़ है। और नमाज तोड़ना कैसे है वो इस्लाम ने बताया है, तो फिर वो अलग कैटेगरी में आएगा।
तो याद रखिए नमाज के लिए 6 शर्तें हैं, नमाज के लिए 6 फ़र्ज़ हैं। शर्तें जब तक नहीं होगी नमाज शुरू नहीं कर सकते, और नमाज जब शुरू करना है तो इन 6 चीज़ों को अदा करना है। इन 6 चीज़ों में अगर कोई कमी बेशी होगी तो नमाज नहीं होगी। अब इन फ़र्ज़ों के बाद जो वाजिबात है वो क्या है इंशाअल्लाह मैं कल बताऊँगा। कल तो जुमा है, शनिचर को। तो क़याम का सबसे बड़ा मसला आज याद रखिए, क्योंकि मैं कुर्सी वाले लोगों से बहुत परेशान इसलिए कि वो मसाइल जानते नहीं, बस नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह कबूल करने वाला है, वो गफूर रहीम है, और वो पकड़ने वाला भी तो है ना। बहुत सारे लोग हैं अल्लाह गफूर रहीम है, हाँ बिल्कुल अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, और अल्लाह माफ़ करने वाला भी है। और अल्लाह इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, और उसकी पकड़ भी बहुत कड़क है। वो ढीला भी छोड़ता है ना तो पकड़ भी कड़क है। तो हम सिर्फ गफूर रहीम है, माफ़ करेगा, लेकिन उसने तरीका बताया है। हमें सही मसाइल जान के नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी नमाज़ें क्या हो, मुकम्मल हो। बिस्मिल्लाह।